सआदतमंद हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको आमद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में बैठने का मौका अता फरमाया है। परवरदिगार आलम, जिन भाइयों ने इस महफिल में जिस भी एतबार से हिस्सा लिया हो, सबकी तमन्नाओं को कबूल फरमाए और अल्लाह सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह पाक आपकी बस्ती में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और जितने सुनने आए हैं या सुनने आई हैं, अल्लाह ताला सबको सरकार दो आलम की आमद का सदका अता फरमाए। माशाअल्लाह, बड़े जज्बात हैं नौजवानों में। खामोश हो जाएं थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल इत्मीनान रखें। जिसके सरों पे टोपी नहीं है, टोपी रख लें। सालिम टोपी लगा लो, टोपी लगा लो। मौलाना मेराज रब्बानी साहब की दावत मोहब्बत पर, आपके खतीब व इमाम मौलाना इंतज़ार साहब की दावत मोहब्बत पर मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन। ये नातिया मिजाज और होता है और तकरीरी मिजाज और होता है। जी माशाल्लाह, सब कुरान तो पढ़े हुए होंगे नहीं? अच्छा, हाथ उठाएं जितने लोग कुरान पढ़े हुए हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा है उन्हें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जिसने कुरान नहीं पढ़ा तो क्या फायदा है, बताएं? जिंदगी का कोई मकसद है? परवरदिगार आलम आपकी पूरी बस्ती पे करम फरमाए। साथ सुने, अल्लाह ताला मेरी और आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफुल अहवाली व तख़फ़ीफ़ुल अफ़क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहि अल मुज़ारिईन लहुम बिस्सिफ़ाति वल अअमाल। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना हबीबुल्लाहि वला फ़ख्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। हज़रात, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक बात की वजाहत कर दूं कि मेरा जो मिजाज है वो दर्स का मिजाज है। क्लास में बैठ कर पढ़ाने वाला आदमी हूँ। इसी मिजाज से मैं आपको बातें बता सकता हूँ। आप अगर सुनना गवारा करें तो कर लीजिएगा, वरना फिर मैं बहुत जल्द अपनी बात का इख्तिताम करूँगा। इंशाअल्लाह कोशिश ये रहेगी कि सारी गुफ्तगू अल्लाह के करम से कुरान और हदीस के दायरे में रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी इंशाअल्लाह। लेकिन ज़रूरत है आप इत्मीनान से। मैं बड़ा खुश हूँ कि आप नौजवान सामने बैठे हैं। कुछ पैगाम मैं आपको कुरान और हदीस के हवाले से आपको देकर जाना चाहूँगा। इत्मीनान के साथ सुने। हमने बहुत उछल कूद कर लिया माशाअल्लाह, मुझे एतराज़ नहीं किसी बात से, लेकिन हम किस मिजाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और गुजारनी क्या चाहिए, ये जज्बात अच्छे हैं। अल्लाह आपके जज्बात को और तरक्की अता फरमाए। लेकिन मैं ये दुआ करके जा रहा हूँ, अल्लाह ताला जैसे जज्बात यहाँ है, सुबह नमाज फजर में भी आप मिलने चाहिए, नमाज इशा में भी आप होने चाहिए। ये जज्बात आपके माँ बाप के कदमों में भी रहने चाहिए। अल्लाहु अकबर। मैं अपनी बात का बिल्कुल आगाज करता हूँ। चंद आपने बहुत अच्छा कलाम सुना जनाब रेहान कमाली साहब से। अल्लाह ताला इन्हें और कमाल करने की तौफीक अता फरमाए और अच्छा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नाते पाक पढ़ना रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के सहाबा की सुन्नत और सुनना खुद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। मैं भी आपको एक नात सुनाता हूँ, लेकिन मैं नज़र में सुनाऊंगा, इन्होंने नज़म में सुनाई थी। किसी ने कहा है कि फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, अरे मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। नेमतें दोनों आलम की देकर मुझे, नेमतें दोनों आलम की देकर मुझे पूछते हैं बता और क्या चाहिए। नेमतें दोनों आलम की देकर मुझे पूछते हैं बता और क्या चाहिए। और जमाने याद रखना कि दामने मुस्तफा जिनके हाथों में हो, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में हो, और उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। मुस्तफा जिनके हाथों में हो, उनको रोज़े जज़ा
अल्लाह और क्या चाहिए। और किसी ने कहा था कि यादें सरकार से जीने का करीना आया, या रसूल अल्लाह तेरे अस्कार से हर दिल को सकीना आया। हो गया सारा जहां उनकी जिया से रोशन, पहले में जिस घड़ी वो शाहे मदीना आया, जिस घड़ी वो शाहे मदीना आया। आइए मोहब्बतों के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब बात को शुरू करते हैं। बिल्कुल इत्मीनान रखिएगा, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारी माँ बहनें इत्मीनान रखे। बस एक बात कहकर अपनी बात को शुरू करूं आगे, अगर दिल में उतर जाए तो जाने से पहले दुआएं जरूर देकर जाना मुझे। अल्लाह पाक का करोड़ एहसान कि आज हम आमदे सरकार के जलसे में थे, उछल को लगा रहे हैं। ये किसका सदका है? आमिना के लाल का। आज आप अपने माँ बाप की कदर तो करते होंगे ना, सब करते हैं, सब करते हैं। बेटियों का अदब करते हैं, बेटों का अदब करते हैं, भाई बहन का लिहाज, बड़े का अदब। मौलाना इंतजार हुसैन साहब किबला आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम, आप इनकी कदम बोसी। मौलाना महराज रब्बानी जो माशाल्लाह मेरे पास पढ़ते हैं, एक अच्छे आदमी हैं, अच्छे आलिम हैं, आप उनकी कदर करते हैं। ये उलमाए अहले सुन्नत बैठे हैं, इनकी कदर करते हैं। मसाजिद की क़याम, मदारिस का क़याम, खानकाहों का क़याम, मेरे और आपके सरों पे टोपियाँ, मेरे आपके सरों पे अमामा की सूरत में इज्जतों के ताज, ये सबका किसका है? आमिना के लाल की। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आज रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की आमद का मकसद क्या है। मेरे नबी दुनिया में आए क्यों? अल्लाह ने दुनिया में क्यों भेजा? क्या मकसद है मेरे नबी की बेसत का? ये बात कहूँ कि जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। मेरे नबी आए, जहालत चली गई, इल्म आ गया, अंधेरा चला गया, रोशनी आई, हैवानियत चली गई, इंसानियत आई। इंसान मेरे नबी दुनिया में नहीं आए थे, न खाने का तरीका, न पीने का तरीका, न चलने का तरीका, न उठने का तरीका, न इसे ये पता था कि ये सामने मेरी माँ है। अल्लाह अकबर, जिम्मेदारी के साथ मेरी हर तकरीर का, हर जुमले का मैं जिम्मेदार हूँ, अपनी तकरीर के हर जुमले का। मैंने तारीख में पढ़ा, हद तो ये है कि लोग अपनी सगी माओं से जिना किया करते थे, माअज़ल्लाह। न बहन का पता, न माँ का पता, न ये पता कि सामने बाप है या कौन, न ये पता कि ये मेरा चचा है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी दुनिया में आए, बच्चियों को इज्जतों के ताज पहना दिए गए, इंसान अपनी माँ का अदब करने लगा। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरब के उस आतंकवादी दौर में कहा था, ऐ लोगों, अगर अल्लाह तुम्हें एक बेटी दे, दो दे, तीन दे, अगर एक बेटी का निकाह करो, दो बेटियों का निकाह करो, तीन बेटियों का निकाह करो, कयामत के रोज आना मैं भयानक माहौल में कि जब लोग अपने पसीनों में डूब रहे होंगे, पास गट्टों तक, पास घुटनों तक, पास नाक तक, पास छाती तक, पास तो पसीने में डूब रहे होंगे। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, अल्लाह का कुरान कहता है, यौम यफिर्रुल मर्'उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रि'इन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि। अल्लाह अकबर, क़यामत का वो माहौल कि बाप अलग, माँ अलग, भाई अलग, बहन अलग, बेपनाह प्यार करने वाली बीवियां अलग। अरे जिसकी वजह से तू अपनी माँ को छोड़ता है, अपने बाप को छोड़ता है, अपना खानदान, कुंबा और कबीला छोड़ता है, तू कभी कभी अपना वतन छोड़ता है। अल्लाह की सबकी कसम, वो बीवी तेरे सामने से अलग हट जाएगी, कोई किसी के पुरसाने हाल नहीं। लेकिन अरब के उस आतंकवादी दौर में उसका बादशाह ने रहमत ने कहा था, के लोगों, अपनी बेटियों को दबाने वालों, अपनी माँ की बेइज्जती करने वालों, अपने बापों को गालियां देने वालों, आतंकवादियों, आज नबी आ गया है, अब तुम्हारी कोई जाति नहीं करने वाली, कोई तशद्दुद नहीं करने वाला, कोई परहेज नहीं करने वाला। अब ये बेटियों का मसीहा आया है, अब ये बेटियां तुम्हारे लिए रहमत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है। और नबी ने कहा तो अपनी एक बेटी का निकाह, दो बेटियों का निकाह, तीन बेटियों का निकाह इस सब के साथ करेगा तो मैं मोहम्मद अरबी कल क़यामत में उसका हाथ पकड़ के उसे जन्नत की बहार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जन्नत की बहारों में कि जो अपनी बेटियों के साथ इज्जतों के रवैये करे। आक़ाए दो जहां ने क्या कहा अरब के आतंकवादी माहौल में। अरे एक बात याद रखना, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल गालिबन मुझे अंदाजा है सभी करते होंगे।
अखबारात रोज पढ़ते होंगे, ये अलग बात है हमारे हाथों में कुरान आए या ना आए। सुबह को उठते हैं, स्टार टाइम्स हमारे हाथ में, अमर उजाला, दैनिक जागरण सब पढ़ते हैं। लेकिन याद रखें, जिन घरों में सुबह सुबह अखबार पढ़े जाते हैं, अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा जाता, वो घर जहन्नम के नमूने होते हैं। जिन घरों में अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए, रहमतें उसकी हवेली में निछावर होती है। जिन घरों में अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए, जिस कुरान को लेकर मोहम्मद अरबी इस दारे फानी में तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। हमारे घरों के माहौल आपको सबको किससे पोशीदा है, किससे पोशीदा है बताएं? हजार शिकायतें उलमाए अहले सुन्नत बैठे हैं कि मौलाना हमारे कारोबारों में बरकत नहीं, मौलाना बेटा कहना नहीं मानता, मौलाना बेटी हाथों से निकल गई। याद रख, अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाइए, तिलावत कलाम मजीद अपने बच्चों को सिखाइए। इंशाअल्लाह अगर तुम अल्लाह का कुरान अपने घरों में पढ़ोगे, तुम्हारे घरों में बरकतें भी आएंगी, औलाद जवान हो जाएंगे। खुदा की कसम, औलाद न तेरे सामने बोल पाए, न तेरी बीवी के सामने बोल पाए, औलाद की फरमाबरदार और कल क़यामत में अल्लाह ताला तेरे सरों पर इज्जतों के साथ कहना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम देखते हैं किस महाज में है हम। बेसते मुस्तफा ये है कि हम अपनी बेटियों के साथ, कई मिसालें मेरे सामने हैं, बर्बाद हो गए वो लोग। मैं नाम लेके, गांव का नाम लेके बता सकता हूँ हजरत, जिन घरों में बेटियों का एहतराम नहीं होता, खुदा की कसम वो घर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। ये हदीस मुस्तफा की जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसका शरीफ भी आका फरमाते हैं, जब तुम अपने घर से कोई सामान, बाजार से सामान लाओ, हमेशा लाकर पहले बेटी के हाथों में दे। अगर बेटी या बेटा लड़ पड़े, हमेशा तरफदारी बेटी की करना। अल्लामा मुल्ला अली कारी ने बड़ी मशहूर ज़माना किताब लिखी है, मिशकात की शरह मिलकातुल मफाती। आपने तहरीर करते हुए लिखा, अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं कि जब आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवगर होते, सैयदा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ लाती, मेरे नबी खड़े हो जाते। अल्लाहु अकबर, क्या मकाम था हज़रत फातिमा ज़हरा का, क्या शान थी। अरे जिसके लिए सारी कायनात का दूल्हा खड़ा हो रहा है, जिसके लिए का दूल्हा, अभी मौलाना रेहान कमाली ने शेर में पढ़ा था, वो तवा है मेरे मुस्तफा का, जिसको जिब्रील अमीन भी चुनते हैं, जिब्रील अमीन भी मौका देते हैं। अल्लाहु अकबर। और हम दीवाने को ये कहते हैं, अरे जिसके लिए आमिना का नाम खड़ा हो जाए, अल्लाह की कसम उसके लिए सारी खुदाई खड़ी हो जाती है। मेरे नबी ने अपनी बेटियों का अदब किया, बेटियों का लिहाज किया, बेटियों को अपनी बेटियों को पाबंद किया और ये जमाने को सबक दिया। जमाने वालों याद रखना, तुम्हारे नबी की आमद का मकसद ये है कि हमारी बेटियां वापस। सुभान अल्लाह। घरों में, अभी मैं कई रोज पहले दिल्ली में था, लगातार कोई कहने की बात नहीं, बेपनाह पुलिस प्रशासन था। मैंने डंके की चोट पे कहा था, क्यों दर्द है ना कलेजे में, ना कहे तो किससे कहे बताए। हमारे नौजवानों को देखो, शराब की हट्टियों पर नजर आते हैं। जवानी तो माँ बाप को नशा दिखाने में समझता है ना, ये बस क्या है, माँ सुन लेगी, बहन सुन लेगी, बीवी को क्या कह देगा, दो चांटे ऐसे मारेगी कि अकल ठिकाने कर देगी तेरे। याद रखे, जो बच्चे माँ बाप का अदब नहीं करते, खुदा की कसम दुनिया और आखिरत में जलील होते हैं। और जो लोग अपने माँ बाप की कद्र करते हैं, दुनिया में भी इज्जतों की पगड़ी अल्लाह सर पे रखता है, क़यामत में भी अल्लाह इज्जतों के साथ पहनाएगा। कौन सी बात, हम किस महाज में हैं? अखबारात पढ़ते, हमारी बहनें बेटियां, मेरी नहीं तो किसकी है बताएं? ये उलमा की नहीं, आपकी बेटी मेरी बेटी, मेरी बेटी आपकी बेटी, ऐसा नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नमल मोमिनून इख्वा, तमाम मोमिन आपस में भाई भाई। समझ रहे हैं आप सब बात? नहीं ना समझे तो मेरा आने का कोई मकसद नहीं, मैं अपनी बात को खत्म कर लेता हूँ। समझ रहे हैं तो समझिए थोड़ी देर। आप सुनते होंगे सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर या और किसी जराए से, हमारी बहन बेटियां गैरों के बिस्तरों की जीनत बनी पड़ी है। नहीं सुनते आप आए थे? ये किसकी कमी है? ये हमारी कमी है, हमारी तरबियत की कमी है। एक तो हम जिसके हलाल नहीं खिलाते अपने बच्चों को, दूसरा तरबियती मामला हमारा इतना बेकार के ठिकाने का। हमारे बच्चे न माँ का अदब करे, न बाप का लिहाज करे, न पड़ोसी का एहतराम करे, फिर कहते सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे, फिर दांत फाड़ते, हंगामे आराइयां करते। कौन से अल्लाह के अजाब की और जरूरत है? कौन सा अजाब नहीं अल्लाह का हमारे पास बताए?
अगर तहकीकी मुताले में जाएंगे तो हमारे अमाल इमाम साबिका से कहीं ज्यादा बुरे हैं, लेकिन फिर तो यही कहा जाएगा ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद। कोई सलीका न जिंदगी का न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। हम मजे लूट रहे हैं ना हमारे सरकार के, वरना खुदा की कसम किसी नबी की उम्मत को आसमानों पर ले जाकर नीचे गिराकर आग के गोले बरसा दिए गए, किसी के थानों में खून डाल दिया गया, किसी के थानों में मेंढकें डाल दी गई, किसी पर मेंढकों का आजाद, किसी पर जुओं का आजाद, किसी पर खून का आजाद, किसी पर तूफान का आजाद, किसी पर हवाओं का आजाद, किसी पर बारिशों का आजाद। लेकिन खुदा की कसम इज्जतों की जिंदगी गुजार रहे हैं। बस ये कहकर आगे बढ़ो, ये किसी का नहीं बल्कि मुस्तफा के मुस्तफा जानेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सुभान अल्लाह। कयामत के रोज याद रखना, आसानी से बचने वाले नहीं। और एक बात मेरा दिल दुखी की बात, अहले स्टेज की खास तवज्जो, जितनी तवज्जो लगभग मैंने जितनी तकरीरें इस महीने में की हैं, हर तकरीर में ये बात कही है मैंने, जितनी तवज्जो हम मस्जिद के इमाम पर देते हैं, इमाम ने खाया क्या, यूं तो कम बर्बादी है, ये मौलवियों के पीछे लग गई, जहां लगना था वहां नहीं लगी, जहां नहीं लगना था लग गई। जितनी तवज्जो हम मस्जिद के इमाम पर देते हैं, मौलाना इंतजार साहब आ जाइए, कहाँ जा रहे हैं, चलिए आइए तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह ये इंतजाम में लगे हुए हैं, अल्लाह इन्हें और हौसला अता फरमाए, आमीन। जितनी तवज्जो हम मस्जिद के इमाम पर देते हैं, इमाम ने खाया क्या, इमाम ने पिया क्या, इमाम ने सुन्नतें गैर मुअक्कदा पढ़ी नहीं पढ़ी, इमाम ने बर्तन धोए या ना धोए, इमाम मोबाइल फोन किस टाइम चलाता, इमाम गया कब, इमाम आया कब। मैं ये कहता हूँ इतनी तवज्जो अगर हम अपनी औलाद पर दे दें, खुदा की कसम अपनी औलाद को वली बना देंगे। अपना बेटा पूरी रात सोता रहता डर डर, सुबह को आंख खुलती है 9-10 बजे, अपनी औलाद की बाप कहने के लिए तैयार नहीं। अपनी बेटी बेपर्दा सरे बाजार घूम रही है मार्केटों में, बेहया माँ बाप कहने के लिए तैयार नहीं। अपने बेटे पूरी रात गुंडागर्दी के बाजार गरम करते हैं, लेकिन ये मेरी कौम कहने के लिए तैयार नहीं। याद रखें मेरे नबी के दीवानों, हमारे सरकार के दरबार में आने वालों, कल कयामत के रोज तुमसे तुम्हारे इमामों के बारे में नहीं बल्कि तुम्हारी औलाद के बारे में पूछा। तेरा बेटा बेनमाजी क्यों था, बता तेरी बीवी बेनमाजी क्यों थी, बता तेरी बेटी बेपरवाह सरे बाजार क्या घूमती रही, बता तेरा बेटा कहां घूमता रहा, इसका जवाब दे। हाँ, तुझसे इमाम के बारे में सवाल नहीं होगा, सवाल होगा तो औलाद के बारे में। औलाद पर गहरी नजर रखें, अपनी औलाद को अपनी पढ़ाइए, तरबियत दीजिए, अच्छा इंसान बनाइए। हमारी बेटियां बेपर्दा, हम औलाद को तो समझाते नहीं, बड़े होकर औलाद भी ऐसी हो जाती है, कह दो तो बुरा लगता है। मर जाते हैं माँ बाप, बुढ़ापे में चले जाते हैं, बुढ़ापे में चले जाते हैं माँ बाप, औलाद कोई तवज्जो नहीं देती। ये कहीं ना कहीं कमी मेरी नजर में माँ बाप की होती, क्योंकि तरबियत नहीं दी। मैंने एक जलसे में अलग ऐलान कहा था, कई मास्टर उठ के भग गए महफिल से, थक जा चल अलग को है, डॉक्टर उठकर भग गए। मैंने कहा अगर किसी के 10 बेटे हों, किसी के 10 बेटे हों, नो इंजीनियर डॉक्टर मास्टर बिल्डर फला फला फला, और एक हाफिज जी हो, तो माँ बाप हाफिज जी के साथ ही रहते हैं, माँ बाप मौलवी के साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं उसके सबब भी है, क्योंकि माँ बाप को ये लगता है, माँ बाप ये सोचते हैं कि कहीं मेरा डॉक्टर, मेरा मास्टर, मेरा बिल्डर, मेरा इंजीनियर, मेरा प्रॉपर्टी डीलर कहीं नाराज ना हो जाए, लेकिन आलिम ये सोचता है कहीं मेरे माँ बाप नाराज ना हो जाए, ये सोचता है कहीं मेरे माँ बाप नाराज ना हो जाए। क्यों? मेरे नबी ने कहा ना, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। मेरे मुस्तफा ने कहा जन्नत का बीच वाला दरवाजा है, याद रखें अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी हो जाएगा। यही मेरे नबी के आने का मकसद है। अगर तेरी माँ राजी तो अल्लाह राजी, तेरा बाप राजी तो अल्लाह राजी। याद रखना दुनिया के लोगों, अगर माँ बाप नाराज चाहे तू मस्जिद नबवी में जा, खाने काबा में जा, रो रो के मर जा, खुदा की कसम
एक हमारे इलाके में जगह पड़ती है नौगामा सादात। मैंने कहा, कई लोगों को बुरा लगा, मैंने कहा कि लोग ऐलान करते हैं चलो कलियर को बस जा रही है, इतने रुपए किराया, अजमेर जा रहे हैं, बगदाद जा रहे हैं। हमने कहा जाइए, हम भी गरीब नवाज के सच्चे पक्के गुलाम, आला हजरत के हम भी नारा लगाते हैं, सैयद मशरूम मखदूम अशरफ के हम भी उनके कदमों की खाक को अपने माथे का ताज समझते हैं। बुजुर्गाने मारेरा, बुजुर्गाने कचोचा, बुजुर्गाने बरेली, सब हमारे सरों के ताज। लेकिन कोई भी बुजुर्ग ये कहकर दुनिया से नहीं गया कि तू मेरे पास आना तो तेरे माँ बाप तड़पते रहे। हम जा रहे हैं, जाइए, खुद जाइए, कौन रोकता है। लेकिन मैंने जैसे पहले एक जुमला कहा था आपसे, एक जुमला मेरा खास पैगाम है ये कलेजे में लिखना कि दुनिया में इंसान के लिए सबसे बड़ा पीर है उसके माँ बाप। याद रखना नौजवानों, सबसे बड़ा पीर कौन है? माँ बाप। जोर से बोलिए, सबसे बड़ा पीर है माँ बाप। मेरे नबी ने किसी के बारे में नहीं कहा कि जन्नत वाला के कदमों के नीचे, कहा तो जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे, और जन्नत का बीच वाला दरवाजा है तेरा बाप। जिन घरों में माँ बाप की कदर नहीं होती, याद रखना, वो नौजवान लड़कियां और नौजवान लड़कों, याद रखना, दुनिया और आखिरत में जिल्लतों की ताज तुम्हें पहना दिए जाएंगे, जलील कर दिए जाओगे, दुनिया में रुसवा कर दिए जाओगे, गुमराही के समंदर में डूबे देगा तुम्हें शैतान, अगर तुमने माँ बाप के कदमों को अपना सहारा मान लिया। खुदा की कसम, इज्जतों की बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत अली, इधर देख ले मेरी तरफ थोड़ी देर से, 2-4 मिनट। हजरत अली मौलाए कायनात अली शेर खुदा का एक कौल है। मेरे वालिद का भी इंतकाल हुआ एक रमजान को, बेंगलोर में था, वापस आना पड़ा, एक रमजान को इंतकाल हुआ। एक दिल की बात बताऊं, पहले भी दुनिया भर में तकरीरें कर रहे हैं हिंदुस्तान में, पहले तकरीर करते थे, अब तकरीर में फर्क है। पहले जाते थे बेझिझक, बेधड़क, सुनसान बयाबान जंगलों में बेलौस गुजरते हुए जाते थे। लेकिन अल्लाह की कसम, जब से बाप का इंतकाल हुआ, डर लगा। पहले था कि हाँ दुआ करने वाली शख्सियत घर में है ना, अब दुआ करने वाला कोई। अगर आपका मिजाज बिल्कुल शांति का हो तो एक जुमला करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते थे अल्लाह से बातचीत करने के लिए। माँ का इंतकाल हो गया, मूसा को आवाज आई, मूसा आराम से आना, लहजे को नरम रखना। अर्ज़ की परवरदिगार, इससे पहले तो तूने कभी नहीं कहा, आज क्यों कहा? इरशाद आया कि पहले तुम्हारी माँ जब तुम आते थे तो मुसल्ला बिछाती थी,